एक दूसरा वीडियो है जो आदम और हवा जो पाप किए थे परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर, उसके विषय में। तो परमेश्वर क्यों ऐसा होने दिया जो आदम और हवा स्त्री ने फल को खाए और इस जगत में, इस पृथ्वी पर सारे मानव जाति पाप में गिर गए और मृत्यु भी आ गया। क्या परमेश्वर उन लोग को नहीं रोक सकता था जो फल खाने से? तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्य को जो है कि फ्री विल दिया है, जो कि अपने से स्वयं इच्छा चुनने का दिया है। परंतु उसी जगह में शैतान भी काम करता है और परमेश्वर रोकना चाहता है, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, स्वर्गदूत के द्वारा रोकना चाहता है मनुष्य को, जो कि पाप में ना गिरे। लेकिन अपने भावनाओं और प्रलोभन जब शैतान देता है ना, बहकाता है ना, तब मनुष्य पाप में गिरता है। उत्पत्ति 3 अध्याय 12 पद में आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। 13 पद में तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। तो परमेश्वर यहाँ स्त्री को कह रहा है कि तूने यह क्या किया, माने बहुत ऐसे गलती किया। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ के उस स्त्री ने जो भले और बुरे का वृक्ष का फल को जो खाया और अपने पति को दिया, और सारे मानव जाति पाप में गिर गए हैं। तो इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तूने यह क्या किया। तो जब भी आज हर विश्वासी भाई बहनों से जो पाप हो जाता है, जब हम लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर हम लोग से संगति नहीं रखता है। परमेश्वर शुद्ध और पवित्र है। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। तो सर्प माने शैतान स्त्री हवा को जो है कि बहकाया, प्रलोभन दिया, और स्त्री ने फल को तोड़ी और खा गई और अपने पति को भी दे दी। तो शैतान हर मसीही लोग को या जो भी अन्य जाति से कोई भी मनुष्य हैं, सब लोग को शैतान जो है कि प्रलोभन करता है और बहकाता है। जैसे कोई लड़की अगर चर्च कलीसिया में बैठे हो तो शैतान कोई लड़का का मन में तुरंत विचार डालेगा और उसके बारे में सोचवा देगा कि हाँ, ये लड़की सुंदर दिख रही है या उपदेश दे रही है, तो या बहुत अच्छा दिख रही है, तो मैं इसको क्या करूँगा, गर्लफ्रेंड बनाऊँगा या तो फिर शादी करूँगा। ये सब मन में सोच डालता है शैतान ने, प्रलोभन देता है। जैसे झूठ आज इस संसार में फैल गया है, ये शैतान की ओर से झूठ है। इसके लिए जो सत्य है ना, यीशु का बाइबल वचन, वो सत्य को छिपाना चाहता है शैतान। इसके लिए यीशु का सत्य वचन जो है कि वहाँ पे जब आप लोग बोलते हैं और प्रचार करते हैं ना, तो शैतान जो है कि हारता है वचन के द्वारा। चाहे आप कहूँ पे भी होंगे, जैसे काम धंधा दफ्तर में भी होंगे, और वहाँ पे भी कोई लड़की अगर काम करने आ रही हैं, या जो भी ऐसे जगह पर होंगे जो सड़कों में घूमते होंगे, वहाँ पे अच्छे लड़की दिख रहे होंगे आते जाते नज़र, तो वैसे जगह में शैतान ने झट मारी बहकाता है और प्रलोभन देता है कि हाँ, अच्छा लड़की है तो इसे गर्लफ्रेंड बना लो, या शारीरिक संबंध बना लो, एक नाजायज़ संबंध बना लो। ऐसे वो बहकाता है शैतान। या तो आज शैतान कितने मनुष्यों को भटका कर रख दिया है। जैसे 12 साल 13 साल के लड़की बहन लोग को जो है कि कम उम्र में ही बेच दिया जाता है, और उनके ज़िंदगी से वो लोग खिलवाड़ करते हैं, और कभी कभी वो लोग ऐसा इस्तेमाल करके उसको मार डालते हैं और उसका ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे शैतान का वजना है, और उसे नहीं पता है जो लोग बेचते हैं, क्या परमेश्वर उन लोग को जीवन को नहीं जोड़ा है। अब जैसे जिस लड़की के बारे में उसे सोच रहे हैं आप सब, परमेश्वर जानता है कि उस लड़की का जोड़ा कौन है, उस लड़की को किसके लिए बनाया है, और आप सब गलत नज़र से देख के अपने मन में विचार कर रहे हैं, दूसरों का अमानत पर आप लोग नज़र लगा रहे हैं। ये अच्छा बात नहीं है। परमेश्वर आदि और सनातन काल से जानता है कि किस लड़की का
कौन पुरुष है और कौन पुरुष का कौन लड़की है, परमेश्वर ने जोड़ा है और मिलाएगा अवश्य, परंतु धीरज और विश्वास रखना चाहिए यीशु परमेश्वर पर। तो इसके लिए परमेश्वर ज़िंदगी को बनाया है, खिलवाड़ मत समझिए और परमेश्वर की आज्ञा को पालन कीजिए। शैतान बहकाएगा कि तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें कार चाहिए, या तुम्हें घर चाहिए, या कपड़ा चाहिए, या कोई ऐसे शराब या हड़िया या खैनी के द्वारा वो बहकाएगा और मनुष्य को शैतान ने बहका के और प्रलोभन दे के आज पाप में फंसा रखा है, पाप में जकड़ रखा है और उस पाप के दलदल से निकलने नहीं दे रहा है। परमेश्वर जो सृष्टि करता है, यीशु मसीह जो हमारे पापों के चलते बलिदान दिया और लहू बहाया, हमारा पाप का दंड भोग दिया और उसने तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा ताकि उन पाप का वो व्यर्थ हो जाए। तो इसके लिए शैतान हर लोग को बहकाता है और हर लोग को प्रलोभन देता है। शैतान आज जो भी मसीही लोग हैं या अन्य जाति से भी हैं, सब लोग को, सब मनुष्यों को जो है कि प्रलोभन और बहकाता है। वो अश्लील वीडियो दिखाएगा जिनमें कपड़ा कम रहता है, जिनमें अंगों दिखता हो, जिनमें सेक्स भरी वीडियो रहता है, जिनमें अश्लील गाना, जिनमें ऐसे वीडियो हैं जो भद्दे मजाक होते हो। इन सब को रोज़ दिन शैतान ने नए नए वीडियो ला के उसे प्रलोभन दे के और बहका के वीडियो दिखाता है और सृष्टिकर्ता परमेश्वर से जो है कि दूर रखना चाहता है। शैतान बहुत विरोधी है और सब मनुष्यों को आज भटका रखा है। इसके लिए शैतान के जो बहकाने वाला जो विचारधारा डालता है ना, उससे बचने का एक ही रास्ता है, जो आप लोग बाइबल पढ़िए और यीशु परमेश्वर पर विश्वास रखिए और प्रार्थना कीजिए, तब यीशु परमेश्वर आप लोग को बचाएगा। परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना चाहिए मनुष्य को, लेकिन मनुष्य आज पालन कर कहाँ रहा है। परमेश्वर ने आदम और स्त्री को परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के लिए दिया था, कहा था भले और बुरे का वृक्ष का फल को मत खाना, जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे कहा था, परंतु उन्होंने आज्ञा तोड़ दिया और दोष लगाने लगा आदम ने कि जिस स्त्री को तूने दिया था मुझे, उसी ने मुझे फल खाने को दिया। स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया और खिलाया। तो उन लोगों को क्या करना था उस समय? अपने पापों को मान लेना था और सच्चे मन से अपने पापों से क्षमा मांग पछतावा करना था। परमेश्वर उस लोग पर दया करता है। इसके लिए परमेश्वर ने कहा है जो अपने पापों को मान लेगा और उसे छोड़ देगा उस पर दया किया जाएगा। इसके लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगना चाहिए हर विश्वासी या अविश्वासी को भी। 14 पद में, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चटता रहेगा। परमेश्वर श्राप दिया था शैतान को। तो परमेश्वर ने सर्प को जो श्राप दिया, तूने जो यह किया है तू अब पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चटेगा। आज भी आप सब देखते होंगे कि जो सांप है ना, वो पेट के बल चला करता है धरती पर, भूमि पर, और मिट्टी चाटता है। उसका पैर भी था और वो चलता था। शैतान एक मनुष्य के रूप में था पहले, परंतु जब परमेश्वर ने श्राप दिया तब कहीं कि वो पेट के बल चलने लगा और धरती पर मिट्टी चाटने लगा। तो परमेश्वर की श्राप था वो। 15 पद में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वर्ष और इसके वर्ष के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो परमेश्वर की कही हुई वचन सत्य है। जब भी मनुष्य लोग या हम सब जब भी सांप को मारते हैं तो उसका सिर को कुचल डालते हैं। कभी कभी सांप भी, सर्प भी एड़ी को डस देता है। तो परमेश्वर की कही हुई वचन और शब्द कितना सत्य है जो इस धरती पर हर जीव जंतु पर लागू होता है। 16 पद में,
फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो परमेश्वर की कही हुई वचन सत्य है। परमेश्वर ने स्त्री को श्राप दिया, जब तू बालक उत्पन्न करेगी तो मैं तुम्हारे कोख पर दुख बढ़ा दूंगा। आज भी इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कितने छोटे छोटे बहन या स्त्री लोग जो बच्चे जन्म देते हैं, कितने दुख से जो है कि बच्चे उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर की कही हुई सत्य वचन है। और परमेश्वर ने कहा कि तेरे लालसा पति की ओर होगा और पति तुम्हारी प्रभुता करेगा। इसके लिए जब पत्नी को उतना दुख होता है ना, तो पति जो है कि अपनी पत्नी के जो दुखों को, जो चिंताओं को, जो दर्द को जो है कि इसने सह नहीं पाता है। इसके लिए जो है कि अपने सोच और बुद्धि से जो है कि पुकारने लगता है, कोई परमेश्वर हो तो मेरे पत्नी को राहत करे, कुछ दर्द से जो है कि दूर करें या शांति दें, आराम दें, दुख कम करें। इस प्रकार वो प्रार्थना सभी करने लगते हैं। 17 पद में, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपने पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया था कि भले और बुरे का वृक्ष का फल को तुम मत खाना, परंतु परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ दिया आदम ने। और जब फल खा गया, आदम को परमेश्वर ने कहा कि आदम, तूने यह किया है, इसके कारण धरती तेरे कारण श्रापित है। आदम, तू अब जीवन भर दुख की रोटी खाया करोगे। माने जीवन भर पसीना गार के तुम मेहनत करके रोटी खाया करोगे। आज भी इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कितने मनुष्यों को जो है कि कड़ी मेहनत करना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी खाते हैं और कितना मेहनत करना पड़ता है। 18 पद में हम पढ़ेंगे, और वह तेरे लिए कांटे और ऊँटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। माने इस धरती पर जो है कि परमेश्वर ने शैतान को नियुक्त किया है, जो कि हर जगहों पर शैतान पहुंच जाता है। और परमेश्वर कहा आदम को कि तू खेतों की उपज खाएगा। तो इसीलिए खेत की जो हल चलाते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, तब कहीं के खाते हैं। आज इस धरती में शैतान भी है, सर मंडराते रहता है जो मनुष्य को पापों में गिराने के लिए। इसके लिए सचेत होना है और परमेश्वर की बाइबल पढ़ते रहना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और वचन में जो है कि बढ़ना है। परमेश्वर ने आदम से कहा 19 पद में, और अपने माथे के पसीना की रोटी खाया करोगे और अंत में मिट्टी में मिल जाओगे, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाओगे। परमेश्वर ने आदम को कहा कि तू एक दिन मिट्टी में मिल जाया करोगे, क्योंकि तू मिट्टी से ही बना है और मिट्टी ही है। इसके लिए मनुष्य जाति जो है कि आज कितनों भी घमंड करे, आज कितनों भी बुद्धि लगाए, आज कितनों भी धन कमाए या कितनों भी नाम कमाए, कितनों भी पैसा कमाए या कितनों भी वो सरकार हो, मंत्री हो या कोई भी राजा हो, एक दिन सब लोग को मरना होता है और हर मनुष्य मिट्टी है। जैसे आदम में सभी मरते हैं, वैसे यीशु मसीह में सभी जिलाए जाएंगे। तो यीशु ही मसीह है जो मानव जाति को जो कि जिलाता है और
अनंत जीवन देता है। यीशु मसीह में सामर्थ है जो मुर्दों में जान और प्राण डालने का। इसके लिए आप सब मन फिराइए और यीशु पर विश्वास कीजिएगा, तो आप लोग को जो है कि मरने से बचाएगा परमेश्वर और अनंत काल के जीवन देगा। सच में मानव जाति, मनुष्य जाति एक दिन मरते हैं ना, उसको दफनाया जाता है ना, फिर उसके बाद में क्या होता है, वो मिट्टी में मिल जाता है, प्राण जो है कि निकल जाता है भकमारी। और उसके बाद में उसका जो है कि परमेश्वर एक दिन अंतिम दिनों में न्याय करेगा। जो बुरा करता है, जो पाप करता है, जो अविश्वासी लोग होते हैं ना, वो लोग अधलोक जाते हैं, जैसे नरकी जैसा है पीड़ाओं में। और जो यीशु पर विश्वास करते हैं ना, वो लोग स्वर्ग जाते हैं अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत काल के जीवन प्रवेश करते हैं, जो खुशी और आनंद मिलता है वहाँ पे। 20 पद में हम पढ़ेंगे, और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जाति हैं उन सभी की आदिमाता वही हुई। आदम ने कहा कि सारे मानव जाति का आदिमाता वही होगी। तो इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य जन्म लिए हैं, जो भी बच्चे जन्म लिए हैं, वो सब हवा स्त्री और आदम के संतानें हैं। उनसा नगद के ओर से पीढ़ी पीढ़ी हर बच्चे में पाप आ गया है, पाप का स्वभाव आ गया है। हवा स्त्री का जो पापों का जो नेचर और स्वभाव है हर बच्चे पर लागू हो गया है। इसके लिए पाप जो है कि मरते दम तक होता रहेगा, लेकिन जो अपने पापों से मन फिराकर सच्चे मन से यीशु परमेश्वर से माफ़ी मांगता है, पछतावा करता है, तो यीशु परमेश्वर क्षमा कर देता है। इन लोग जो है कि हवा और आदम जब पाप किए ना परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर, तो इन लोग को जो कि भले और बुरे का ज्ञान मिल गया। वो लोग समझ गए कि ये पाप है, ये बुराई है और भलाई करना है परमेश्वर की। और परमेश्वर उन लोग को तो अनंत काल के लिए बनाया था, अनंत जीवन के लिए बनाया था, परंतु वो लोग जब पाप किए ना, तो इसके लिए वो लोग में मृत्यु आ गया, मृत्यु प्रवेश कर गया। और वो लोग को पता चल गया कि हम सब अब नंगे हैं। वो लोग को शैतान जो है कि बुराई का ज्ञान डाल दिया। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगूरखा बनाकर उनको पहना दिया। तब इन लोग जो है कि नंगे हो गए, तो परमेश्वर ने उसको पहना दिया ताकि ये लोग फिर से जाएं और पृथ्वी पर संतानें उत्पन्न करें। परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और सभी रेंगने वाले जीव जंतु पर अधिकार रखो, ये परमेश्वर ने कहा। तो परमेश्वर ने आज जानता है आप लोग का मन में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, क्या विचार करते हैं, और क्या दूसरे के बारे आप लोग गलत विचार करते हैं। आपका मन और बात गुप्त बातों को यीशु परमेश्वर जानता है। इसके लिए आप सब छिप नहीं सकते हैं। परमेश्वर एक दिन हर मनुष्य जाति को न्याय करेगा, मन और गुप्त बातों का न्याय करेगा। और यीशु परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन कीजिए और वचन के अनुसार चलिए। और मैं यही कहूँगा कि आज शैतान प्रलोभन और बहकाने में लगा रहता है। वो किसी न किसी के माध्यम से रोज़ नए नए के द्वारा पाप लाएगा। जैसे अश्लील वीडियो ला कर दिखाएगा और अश्लील फ़ोटो दिखाएगा जिसमें कपड़ा कम पहनाया रहता है, जिनमें जो है कि नंगेपन दिखता है, जिनमें अंगों दिखता हो, ऐसे वीडियो रोज़ डेली लेकर आएगा, सुबह शाम ले आएगा। परंतु आप लोग को सोचना है, क्या यीशु मसीह ने आप लोग के चलते बलिदान दिया? यीशु मसीह ने आप लोग का पाप का दंड, हम मानव जाति का पाप का दंड उसने क्रूस पर भोगा, बलिदान दिया, पवित्र लहू बहाया। क्या इन्हीं के लिए परमेश्वर ने बलिदान दिया? इन्हीं के लिए हमारा पाप का दंड भोगा जो हम लोग दिनों दिन पाप करता रहें, दिनों दिन हम लोग बेविचार करता रहें? नहीं, आप लोग मन फिराइए। परमेश्वर कहता है जैसे तुम्हारा बुलाने पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ कहता है। तो हर मनुष्य, हर विश्वासी भाई बहनों को क्या करना है? अपने सारे चाल चलन से मन फिराना है, अपने पापों से मन फिराइए। और मैं यही कहूँगा अंत में, जो कि
परमेश्वर की बातों को ठट्ठों में मत उड़ाइए, परमेश्वर की बातों को विचार कीजिए, परमेश्वर की बातों पर मन लगाइए, क्योंकि परमेश्वर की बात अनंत जीवन की बातों है, ये मजाक नहीं है। तो परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे और जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।